स्वागत है आप सबका स्पीड पॉइंट में। हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर वीडियो को देख ले। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 कहता है कि हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 कहता है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 कहता है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो वह शासक था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 कहता है कि सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 कहता है कि उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से ये दोनों थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 कहता है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित जो अलाई दरवाज़ा है वो किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक जो मुगल सम्राट की जो शासक थी कि जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। अगला क्वेश्चन 216 कहता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तब बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सातवाहन राजा ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने की थी। अगला क्वेश्चन 219 कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 कहता है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम। अगला क्वेश्चन 222 कहता है कि आलमगीर टीला जिसका पता 1958 में लगा था वह कहाँ स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन 225 कहता है कि पोर्ट विलियम्स कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 कहता है कि सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है?
तो चार्ल्स नेपियर को जाता है सिंध विजय का श्रेय। अगला क्वेश्चन 228 कहता है कि संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्जन के शासनकाल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर एंटनी मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 कहता है कि भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 कहता है कि किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने वृद्ध अवस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो दिव्य बदान से यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 गुलामों का जो दल था उसका विनाश किसने किया था? तो बलबन ने उसका विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 कहता है कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन 235 कहता है कि बाबर की आत्मकथा तुर्क ए बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 कहता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट जो था उस समय कौन था? तो बिंबिसार। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वह किस नगर में कैद थे? तो वह आगरा में कैद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी और जयसिंह के बीच जो 1665 ईस्वी में संधि हुई थी वह कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि उस समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का वह कौन सा संस्थापक था जिसने ग्वालियर पर शासन किया था? तो महादजी सिंधिया ने किया था। अगला क्वेश्चन 242 कहता है कि बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठों का अंतिम पेशवा कौन था जिसने अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 कहता है कि वारेन हेस्टिंग और सिंधिया के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ग्वालियर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस सुल्तान के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किया था। अगला क्वेश्चन 248 कहता है कि तैमूर लंग ने अपने विजय प्रदेशों का राज्यपाल यानी कि जो प्रदेश वो जीतता था उसका राज्यपाल किसे बनाया था? तो खिलजी खां को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य की रचना किसने की थी यानी कि किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 कहता है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे माना जाता है? तो धन्वंतरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी किस शासक के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 कहता है कि चरक को भारत में आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है, वह किस शासक के शासनकाल में थे? तो कनिष्क के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया। अगला क्वेश्चन 257 कहता है कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहक़ीक़-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलब्रूनी ने की थी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 261 कहता है कि जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है, यानी कि क्या प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 262 कहता है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 264 कहता है कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन इतिहास का विवादस्त शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 कहता है कि अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन में गजसेना का जो अध्यक्ष था उसे क्या कहा जाता था? तो महापिलुपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 कहता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक जिसने कन्नड़ में प्रसिद्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की? अवध वर्ष था। अगला क्वेश्चन 271 कहता है कि चोल राजवंश के लेखों में किस राजा को सुमंगतावत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलतुंग प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 कहता है कि गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इसे कहते थे इदरार। नेक्स्ट क्वेश्चन 274 कहता है कि अकबर ने 1556 में मेवाड़ पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जयमल था। अगला क्वेश्चन 275 कहता है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 277 कहता है कि दीवान-ए-ईसा का कार्य क्या था? तो यह एक पत्र व्यवहार का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन 280 कहता है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1027 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 282 कहता है कि चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो 100 मत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा लेखक गया था? तो अमीर खुसरो गया था। अगला क्वेश्चन 284 कहता है कि संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्काप्पियम का विषय क्या है? तो तमिल व्याकरण।
अगला क्वेश्चन 285 कहता है कि अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। अगला क्वेश्चन 286 कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो सूर्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन 290 कहता है कि पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल। अगला क्वेश्चन 292 कहता है कि वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? तो बलबन। अगला क्वेश्चन है कि चांद बेबी अहमदनगर की शहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के साथ उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हों की रचनाकार थे? तो नागसेन मिलिंद पन्हों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 295 कहता है कि मौर्य सम्राट में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में जो विभाजन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यानी कि अगला प्रश्न कहता है कि आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सप्त सिंधु के नाम से वह सारा प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में किया है? तो प्रयाग अभिलेख में उन्होंने किया है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 100 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लिया है। तो आगे भी आपको ये सीरीज मिलती रहेगी, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।